हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो समीकरण युग्म दिए गए हैं। पहली समीकरण है 3x योग y बराबर 1। दूसरी समीकरण है 2k घटाव 1 गुणा x योग k घटाव 1 गुणा y बराबर 2k योग 1। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरणों को लिखते हैं। समीकरण है 3x योग y बराबर 1। दूसरी समीकरण है 2k घटाव 1 गुणा में x योग k घटाव 1 गुणा में y बराबर 2k योग 1। तो यह आ गई हमारे पास समीकरण संख्या 1 और यह आ गई समीकरण संख्या 2। अब हमें k का मान ज्ञात करना है, तब ज्ञात करना है जब क्या हो, रैखिक समीकरणों का कोई हल न हो। और किसी भी रैखिक समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है, जब उसकी जो हल की रेखा है वह क्या प्राप्त होती है, हमें समांतर रेखा प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पर हमारे पास कुछ अनुपात होते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि ये तीनों अनुपात आपस में तीनों ही बराबर हो तब हमें प्राप्त होती है समपाती रेखा, जिसका अर्थ होता है अनेक हल। उसके बाद यदि जो अंतिम वाले दो अनुपात है वो बराबर नहीं हो और प्रथम दो अनुपात बराबर हो तब हमें प्राप्त होती है समांतर रेखा, जिसका अर्थ होता है कोई हल नहीं। उसके बाद तीसरी स्थिति होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब हमें प्राप्त होती है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसका अर्थ होता है एक ही हल। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं हो, अर्थात इस स्थिति में हमें k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। तो यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की इस समीकरण से तुलना करें तो हमें प्राप्त होगा a1 का मान 3, b1 का मान 1 और c1 का मान आएगा ऋणात्मक 1। a2 का मान आएगा यहाँ से 2k घटाव 1, b2 का मान आएगा k घटाव 1 और c2 का मान आएगा 2k योग 1। और ये 2k घटाव 1 किसका योग 1 आएगा ऋणात्मक का, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 2k योग 1 किसका है, इधर बराबर किस तरफ है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किसका होगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा ऋणात्मक 2k योग 1। अब ये मान हम अनुपातों में रखते हैं तो यहाँ पर a1 बटा a2 आएगा हमारे पास 3 बटा 2k घटाव 1 कोमा a2 माफ कीजिए b1 बटा b2 आएगा हमारे पास 1 बटा k घटाव 1 कोमा c1 बटा c2 आएगा ऋणात्मक 1 बटा ऋणात्मक 2k योग 1। तो ऋणात्मक से ऋणात्मक यहाँ पर कट जाएगा तो ये किसका होगा, धनात्मक का हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः यहाँ पर जो अनुपात है वह किसका बराबर होगा, केवल a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 का। तो यहाँ से लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब इनका मान रखेंगे तो प्राप्त होगा 3 बटा 2k घटाव 1 बराबर 1 बटा k घटाव 1। इन्हें वज्र गुणा करके यदि हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 गुणा k अर्थात 3k घटाव 3 बराबर 2k घटाव 1। यदि इन्हें हल करते हैं तो प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 3k घटाव 2k बराबर ऋणात्मक 1 योग 3। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये मान हम यहाँ पर c1 माफ कीजिए c2 b2 और a2 में रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है a2 का मान आ जाएगा यहाँ से 4 घटाव 1 अर्थात 3, b2 का मान आ जाएगा यहाँ से 1 और c2 का मान आएगा यहाँ से ऋणात्मक 5। अब यहाँ से अनुपात की जांच और कर लेते हैं।
अनुपात है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो मान रखते हैं तो हमारे पास आएगा 3/3, 1/1 और ऋणात्मक 1/5। तो यहाँ से हम देखें तो 3 से 3 कट जाएगा, एक में 1 का भाग लगेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और यहाँ से ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यहाँ से आएगा 1/1/1/5। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों तो पद तो बराबर हैं, परंतु ये क्या है, बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार इससे हमें प्राप्त होता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। और इस स्थिति में हम जानते हैं कि रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। अतः k=2 के लिए इन समीकरणों युग्मों का कोई हल नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।